नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा मन हर्षित हो जाएगा। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने का निर्णय लिया है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें समझनी होगी। आज के इस संदेश में एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानकर तुम अपने जीवन में अनदेखी कर चुके हर उस महत्वपूर्ण अवसर को देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी ने भेष बदलकर आपके घर आने का निर्णय लिया है। हाँ, आपने सही सुना, वह स्वयं तुम्हारे घर आए हैं। लेकिन एक बात है जो तुम्हें जाननी होगी, उन्हें पहचानना आसान नहीं है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। वह तुम्हारे घर किसी अजनबी के रूप में आएंगे, शायद किसी भिक्षुक, साधु या किसी और रूप में। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी अजनबी को अनदेखा करने की भूल मत करना। आज भगवान भोलेनाथ ने यह संदेश भेजा है कि वह अपने सच्चे भक्तों का मनोकामना पूरी करने आए हैं। इस समय तुम्हारे दरवाजे पर एक सुनहरा अवसर खड़ा है। क्या तुम इसे पहचान पाओगे? यही तो परीक्षा है। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वह भगवान का अनादर न करें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। जो भी सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी न करें। यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूं। एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ अपने एक भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए उसके घर भेष बदल कर आए थे। उस भक्त का नाम मधुसूदन था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति में अद्भुत श्रद्धा थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया और उसके घर के सामने बैठे। मधुसूदन ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर उनसे पूछने लगे, महाशय, आप कौन हैं और यहां क्यों बैठे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मैं एक साधु हूं और भिक्षा मांगने आया हूं। मधुसूदन ने अपने घर की स्थिति को न देखते हुए भी अपने पास जितना था उतना उन साधु को भिक्षा में दे दिया। उस समय उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, फिर भी आपने इन्हें सब कुछ दे दिया? मधुसूदन ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे लगता है कि यह स्वयं भगवान है। और तभी भगवान भोलेनाथ ने अपना असली रूप दिखाया और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, मधुसूदन, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय बच्चे, इस कहानी का यही अर्थ है कि जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने आए तो उन्हें पहचानने की कोशिश करो। उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की कमी न आने दो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो चुका है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने जब अपने भक्त मधुसूदन की परीक्षा ली थी, वह सिर्फ उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते थे। भक्ति का असली स्वरूप त्याग और सेवा में छिपा होता है। और जब यह स्वरूप हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करना होता है, तब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों की सेवा का आशीर्वाद देने में बहुत ही आनंद आता है। आज भी अगर तुम अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ को अपने सामने देखोगे, तो वह तुम्हारे भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने के लिए आएंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी श्रद्धा को हर परिस्थितियों में अडिग रखते हैं, जो भगवान भोलेनाथ का अनादर नहीं करते, बल्कि हर स्थिति में उन्हें अपने साथ मानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर है।
इस समय तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। भगवान तुम्हें केवल संपत्ति और धन के रूप में ही नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष के रूप में भी आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, टाइप करें ओम नमः शिवाय और भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। जो भी यह करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। ओम नमः शिवाय। सर्वं मंगलम मंगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को जितनी बार हो सके पूरे मन से जपना। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने आज तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है उसे सहेज कर रखना। भगवान ने जब मधुसूदन की परीक्षा ली थी तब उन्होंने उसे सिर्फ धन और संपत्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष भी दिया था। यही सच्चा आशीर्वाद होता है। महादेव जी ने भेष बदलकर तुम्हारे घर आने का जो निर्णय लिया है वह इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर उस मौके को पहचानो जो तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। उनके इस आशीर्वाद का अनादर मत करना। उनके द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण संदेश को सहेज कर रखना और अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना, क्योंकि तुम भी उसे प्राप्त करते ही तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम सक्रिय हो जाएगी, जिस कारण से तुम सब कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। एकदम से तुम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पाओगे, अन्यथा तुम उसी तरीके से भटकते रहोगे जिस तरीके से असहाय और अनजान लोग भटकते हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं होता है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है अपने जीवन के बारे में कि यह मेरा जीवन किस स्तर पर जाएगा और आगे चलकर कैसे कैसे मेरे जीवन में होने वाला है। सब चीजों को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें अभी और समय मेरे पास देना है, क्योंकि जो तुम मेरे लिए समय निकले हो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि पूर्णतः तुमने उन चीजों को अपना लिया है जिसे तुम अभी तक बहिष्कार कर रहे थे। तुम उसे अनजान हेतु उनको नहीं समझ पा रहे थे कि वह हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, परंतु आज तुम्हारे लिए बहुत सही चीज पर्याप्त हो गए हैं जो तुम्हारे लिए हम भूमिका रखती हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम कभी भी कोई ऐसा कार्य न करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फायदे के लिए तुम्हारे पक्ष में रहता हूं और सदैव रहूंगा। जी, जब तक तुम रहोगे। रात में तुम्हारे पक्ष में कार्य करूंगा, परंतु जब तक तुम धर्म पर चलोगे तभी तक मैं यह बात कह सकता हूं। उसके आगे की बात तुम जानो, क्योंकि धर्म का साथ तो मैं कल भी देख ही नहीं सकता हूं। मैं ईश्वर ने सभी को एक समान देखता हूं, एक समान मानता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो इस बात का मूल सा रहस्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। वह बहुत ही विचित्र होगा। तुम्हारे सामने एकदम से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुमने सोचा नहीं होता था जो होने वाला है। अब तुम्हारी जीवन के भोपाल आएंगे, तुम्हारे करीब, जिनकी तुम इच्छा अपनी मम्मी बहुत दिनों से बना करके रखा था। आज वह दिन जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम ही बहुत अधिक खुशी होगी, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तुम जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे जिन्हें तुम अपना नहीं मानते थे, परंतु अब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे जिन्होंने तुम ही त्याग दिया था, तुम बहिष्कार कर दिया था। अब यह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय एकदम से परिवर्तित हो गया है।
तुम्हारे जो ग्रह दशा है वह सब समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनको मैंने नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में बच्चे हैं तो बची है सिर्फ खुशियां। अब तुम खुशियां मनाओगे और खुशी का वध और तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुमने आज तक अभिव्यक्ति अपनी जीवन भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीज पर्याप्त कराऊंगा कि तुम सोने में दिवस हो जाओगे और तुम यह सोचोगे कि है ईश्वर है परमात्मा। मेरी आज जो स्थिति है यदि पहले होती तो मेरे लिए कितना बेहतर होगा आप जैसे आपने मुझ पर। बाकी है तू पहले कर दिया होता तो कैसा होता। मुझे इस चीज का भान नहीं हो पाता और मुझे इतना दुख तकलीफ नहीं देना पड़ता, क्योंकि जीवन हमेशा कठिनाइयों से प्रारंभ होता है। कुछ भी करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन से कठिन कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। परंतु तुम तो सदैव खड़े ही उतरे हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, कुछ नहीं। तुम सब पढ़ रहे हो, जितना भी तुमने कुछ किया है उसने तुमने कौन रहे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय पर यदि लोहे को रंग दिया जाए तो वह सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि सोना तो बहुत ही कसौटी से बनता है। उसे खरा उतरना पड़ता है, सीता पाया जाता है। लव मी तपती हुई एक बार कि लोग सेवा सोना नहीं बन जाता है, उसे बार बार तपन पड़ता है और फिर वह खरा उतरता है, तब जाकर उसे सोने की अहमियत दी जाती है। उसी प्रकार से तुम ही अपने जीवन में करना है। तुम ही यदि सोना बना है तो सबकी नजरों में खड़ा उतरना पड़ेगा। हर कसौटी पर तुम ही खड़ा उतरना पड़ेगा। अपने जीवन का पूर्ण रूप से अतिक्रमण करना होगा और अपनी आंखों सबके सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा निर्णय करेंगे कि तुम क्या चाहते हो और किसी योग्य हो। तुम्हारी योग्यता को सभी लोग सिद्ध करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। आज तुम्हारी लोग बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे जो आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, जो लोग तुमसे बात नहीं कर रही हैं। आने वाले समय में सब तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगी, तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे बातें करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था वह उनके साथ होगा। अब क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं, जो परमात्मा के साथ चलता है, परमात्मा के भरोसे रहता है, उसका कार्य तो परमात्मा ही पूर्ण करता है। उसके जीवन भी चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, परंतु वह संकट उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है और ना ही उसे कोई दुख पहुंचा पाता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए सदैव महादेव खड़े होते, और जहां पर प्रभु महादेव जी खड़े होते हैं वहां पर कोई हल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने कोई आंच आए और अपनी उदारता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनके पास आने को शक्तियां हैं। एक ही क्षण में पूरी संसार को भस्म कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्तों को कौन चोरी कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है। ये बात तुम भूल जाओ कि यह तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। कड़ा आप यह सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु स्वयं अपने आवेश में आकर के उसे उचित दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे कि जीवन में वह किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और ना ही उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके का कार्य पसंद नहीं है। मैं बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूं। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। ऐसा परिवर्तन मैं देखना चाहता हूं। धर्म की स्थापना करना चाहता हूं और धर्म का ध्वज लहराना चाहता हूं। जहां पर देखा जाए वहां पर धन का बास होना चाहिए, न कि धर्म का, क्योंकि धर्म इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है, परंतु इस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी इसकी बीड़ा नहीं उठाता है कि इस बात को लेकर के चला जाए, इस प्रकार किया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी तक अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, परंतु अब तुम ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कई लोग निर्भर हैं। तुम्हारा परिवार निर्भर है, तुम्हारे बीवी बच्चे निर्भर हैं, इसीलिए तुम्हें अब तो करना ही पड़ेगा।
मेरी भक्ति के साथ साथ तू अपने कर भी करने पड़ेंगे। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ आगे मिलेगा, परंतु तुम ही ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे कार्य को सरल बना रही हैं, तुम्हारी आवश्यकताओं को दो तुम्हारे सामने ला रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरकार बना रही है। क्योंकि जब तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए तुम्हारे प्रभु आगे मिलेंगे और तुम ही आगे की ओर प्रस्थान करवा देंगे। जीवन सरल है, परंतु उसको समझाना बहुत कठिन है। यदि तुम जीवन की परिभाषा समझ गए और कुछ की कुंजी का महत्व जान गए तो तुम्हारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। परंतु यदि तुम इन सब बातों को नहीं जान पाए तो तुम कुर्सी नहीं घूमते रहोगे, इसमें इधर से उधर भटकते रहोगे और तुम ही कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में अच्छाई किया है, बुराई नहीं की है, धर्म का कार्य किया है और धर्म के कार्य में तुमने सहयोग दिया है। मैं तुम्हारे सहयोग से सहमत हूं और खुशी स्वीकार करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, चाहे जितना कुछ भी, परंतु वे धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और RS1 नहीं खर्च करना चाहते हैं। परंतु तुमने तो बहुत कुछ किया है, इसीलिए आज तुम्हारी स्थिति बिगड़ी है। तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं तुम्हारे प्रभु देवादि देव महादेव आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा अवसर सब लोगों को नहीं मिलता है। तुम अपने आप को भाग्यशाली समझ लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे ईश्वर चल करके आए हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी तुम्हें बता रही हैं कि तुम ही क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाकर रहेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। तुम्हारे पास दुख की काली छाया नहीं आने पाएगी, उसकी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। यदि आ गई तो उसे तुरंत ही कर दिया जाएगा। आज तुम चिंतित हो, यदि तू किस कारण से, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने है और साथ है, तो तुम ही किसी भी चीज की क्षमता और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब से तुम्हारी सभी सोचे हुए कार्य होंगे। जो तुम सोचोगे वह कौन होगा? तुम्हारे परिवार का सभी मनोकामना पूर्ण होगा और तुम्हारी इच्छाओं को तो मैं सम्मान देता ही हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और जो सबसे प्रिय होता है वह दिल के करीब होता है। इसलिए तो मेरे दिल के करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो और ना ऐसी बात अपने मन में लो जिससे मुझे भी दुख हो, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण हर पल देखता रहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने अपना जो रास्ता चुना है, क्या सही है या गलत है, इन सभी को भारी भांति देखता हूं। परंतु यदि तुम भी जाने अनजाने कुछ भी किया है तो उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। परंतु यदि जानबूझकर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें क्षमा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा कर्म किया और ऐसे कर्म का तुमने अंजाम दिया। मैं सदैव पर उसी का नेता हूं जो धर्म की स्थापना करता है, न कि धर्म का। आज तक मैंने जितने भी संदेश में दिए हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, उसमें तुम ही हर बार यही बोला है कि अपने कर्म हमेशा सत्य रखो, कभी भी सत्य की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम इधर उधर भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा समय ही ना आने दो, फिर तुम ही भटकना पड़े, तुम्हें उन चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। तुम अपनी जीवनी चाहते तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम बेहतर जीवन के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप में इतनी खुशी महसूस करो कि तुम ही ऐसा लगे। तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आया ही ना हो, क्योंकि अब मैं आ गया हूं तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करना नहीं है और तुम्हारी सभी कार्य में पूर्ण करके रख दूंगा। और जो मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा उसे तुम सिर्फ अपनी तक ही सीमित रखना, किसी अन्य को मत बताना, क्योंकि यदि तुम किसी अन्य को बता दोगे तो फिर मैं कुछ उसने नहीं कर सकता हूं और वह तुम्हारे साथ फिर चल करने लगेगा और तुम ही उसी चीज से रोकने लगेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि तुम उसी चीज को प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा करे।
आज तक जितने भी लोग तुम्हें मिले हैं वह सब तुम्हारे बारे में बड़ा ही सोचे हैं। इसीलिए मैं यह तुमसे बार बार बता रहा हूं कि कभी भी तुम मेरी बातों को किसी से सजा मत करो। यदि तुम साझा करते हो तो उसके जिम्मेदार बने हो गए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर योजनाएं, बेहतर कार्य लेकर के आता हूं, परंतु तुम उन्हें आशीर्वाद कर देते हो और इधर उधर बतला देते हो कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ही किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एकदम ऐसा करते हो तो तुम अपने हाथ से ही अपने आप को चोटिल कर रहे हो। जब मैं तुम्हें बता रहा हूं तब तुम ही समझ जाना चाहिए और अपने अनुसार कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते हो तो अपने प्रभु से सहमति ले सकते हो। अपनी प्रभु के स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं आज तक अधूरी नहीं हुए हैं। जो ईश्वर की भक्ति करता है, सुन्नी से धड़कता है, वह कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करता है और ना ही वह उन्हें अस्वीकार करता है, सदा उन पर विश्वास बनाए रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही अपनी देवाधिदेव महादेव पर विश्वास है और श्रद्धा है, अपनी मां का पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हर टाइप कर दीजिए और बताइए कि मेरे प्रभु ने मुझे बहुत खुद दिया है, मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का अंत किया है। आज उन्होंने मेरे जीवन का संपूर्ण रहस्य मेरे सामने उजागर किया है। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि उन्होंने जो मुझे आज प्राप्त किया है उसे समय पूर्ण रूप से सहमत हूं। मेरा जीवन उसी पर पूरी तरह से आश्रित हो सकता है और मुझे हर चीज प्राप्त हो सकते हैं। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कोई वस्तु की कमी नहीं है और मैं अब चाहता भी नहीं हूं कुछ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जिसे मिल जाए इससे बढ़कर और क्या है। आज मेरे प्रभु मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है, मुझे आगे बढ़ाया है और मेरी समस्याओं का अंत किया है। मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके आ जाएंगे। मैं चिंता में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि अब मेरा साथ देने के लिए कौन आएगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा। बस यही मैं सोचता रहता था। परंतु ईश्वर कभी अनजान नहीं रहता है, वह हर बातों को जानता रहता है, हर रहस्यों को उसी जानकारी रहती है जिस प्रकार से उन्होंने मेरी जानकारी की है। ऐसा मत सोचो कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है। अकेली रो रहे हो परंतु कोई देखने वाला नहीं, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है। परंतु मैं जो बता रहा हूं एक ईश्वर ही मात्र है जो तुम ही हर खेती देख रहा है और स्थिति में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि इंसानों को जो तुम्हें देख चुका हूं वह सिर्फ छलावा ही करते हैं और एक दूसरे को देखकर सिर्फ उनका कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही उनका कार्य है। मैं बड़ी ही सफलता से समझ चुका हूं कि भगवान की सर्वज्ञ हैं, उनके अलावा कुछ और नहीं है। वही जगत के पालनहार, जगत के धर्ता करता है, परंतु लोग उन पर विश्वास और श्रद्धा नहीं करते हैं। यदि तुम अपना विश्वास बना लो मेरे जैसा, तो तुम्हारा भी कार्य पहाड़ी ही सरलता से पूर्ण होगा और आगे का जो भी तुम्हारा भविष्य है वह भी सुनहरा हो जाएगा। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए ईश्वर कुछ करते ही नहीं है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए कार्य करते हैं, जैसा कि तुम होने मेरे लिए किया। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, मेरा जीवन संवर गया है, मेरे लिए अपराध सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं। मेरी प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। मैं तो यही चाहता हूं कि वह मुझे अपने चरणों में बुला ले और मुझे अपने साथ रखें कि संसार यह मोह माया है, इसमें जितना दोगे डूबता ही चले जाओगे, इसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। यही एक सबसे बड़ी भूल होती है इंसान की। जो भूल आज मैं कर रहा हूं वह भूल तुम लोग कभी भी मत करना, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, परंतु आज तुम्हारा मार्ग संतो हो रहा है। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ यह हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। भगवान का इसमें कोई दोस्त नहीं है। भगवान तो सभी के लिए भला चाहते हैं। वह कहां चाहते हैं
कि मेरी संतानी दुखी रहे और उनके जीवन में कोई सुख न रहे, सदैव तत्पर रहते हैं, परंतु तुम ही अपने आंखों इधर उधर व्यस्त कर लेते हो और इधर उधर की जानकारी को लेकर कार्य करते रहते हो। आज मैं अपनी प्रभु को एक बार नहीं, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, बार बार करना चाहता हूं। मेरा मन इतना ज्यादा प्रश्न है कि मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। जो मैंने सोचा था वह मुझे मिला। आज मेरे प्रभु ने मुझे यह जो गुप्त रहस्य और गुप्तचर मुझे प्राप्त की है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन के लिए यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर का सत्य किसी को प्राप्त नहीं होता है और ना ही ईश्वर की शक्ति इतनी जल्दी किसी को प्राप्त होती है। आज मेरे भगवान मेरे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आए हैं। बस मैं अपने भगवान के शरण में जाना चाहता हूं। यही मेरा एक फोन उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम बहुत ही ज्यादा हार जाओगे इस जिंदगी से, तो मैं तुम्हारा सहारा देने के लिए आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचो कि मैं इस जीवन से हार चुका हूं और मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। मैं तो हर समय हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूं। जब तुम जिंदगी भारी लगने लगे, जब तुम जिंदगी से हार जाओ, तो मेरा ना लेना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा लूंगा और उसे बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारी सभी चीजों को आसान कर दूंगा। तुम्हारी अभिव्यक्ति को उन तक पहुंचा दूंगा जो तुमसे अच्छा करते हैं, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं। परंतु तुम यह मत सोचा, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है तो उसके लिए समय गड्ढा खोदकर पहले से ही रखता हूं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह कोई सोचे कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु तुम ही सब कोई देख रहा है। भगवान ईश्वर धरती, आकाश, वायु, सूर्य, सप्तमी देख रहे हैं। यह साक्षात प्रमाण है। तू लगता है सिर्फ कि मैं जो भी कर रहा हूं किसी की नजर ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या भूल है? तुम्हारी हर चीज, हर वस्तु किसी से भी नहीं है, उनके पक्ष में है। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो, तो मेरे साथ बड़ों में तुम्हारे जीवन को सरल बना लूंगा, आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकता भरी समय लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोचा नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर के आने वाला हूं और तुम अभी हमें सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परम पिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम ही दिखाई देगा कि मेरा भ्रष्टाचार लग रहा है। वह रास्ता साफ किसने किया है? प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है, वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं, वे आपके जीवन में असल में घटित हो सकती हैं। आपको अपने सभी गुप्त राजों को गुप्त ही रखना है और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सकें या आपको नीचा दिखा सकें। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं
ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुनें और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले, जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं। चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो, तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यही उठाते हैं। तुम ही किसी न किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी न किसी तरीके की पीड़ा देंगे, ताकि तुम आगे चल करके कोई भी ऐसा कार्य न करो और कभी भी अपने मन में न सोचो कि मैं यह जो किया है वह मेरी सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूं।
मेरे पास यह सब है। मैं इन सब चीजों का स्वामित्व हूं और मैं अपने स्वामित्व को अधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूंगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूंगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक न एक दिन चकनाचूर हो जाता है। प्रभु कुछ के घमंड को चकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बढ़ाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और ऐसी बढ़ाएं उत्पन्न हो है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। शिवाय प्रभु के तो मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे आवश्यकता को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का तो इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को मानिक करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जो तुमने हर्ट किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम ही बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाएं, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़कर खींच रहे हैं। तुम ही पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं, परंतु क्या है आगे जा सकते हैं ऐसी सोच उनकी है। क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुम्ही से जोड़ करके उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हीं लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रही है, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम ही बर्बाद करने का। जब रात्रि 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी? उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी, माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम ही हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें खिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे। तुम्हारे पर मैं खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसी स्थिति का सामना करते हुए तुम ही बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे। तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आखिरी देंगे। तुम ही खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ आर्षिगण सूची से पूछ रहे हैं कि है प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग देश को बतलाई। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गोष्ठ गांव की बांध की जगह उसे 10 गुना चलता तक उसे 10 गुना। वे तो इसी पीपल की जड़ नदी, देवालय तीर्थ का तक नदी, तीर्थ नदी का तट,
शब्द गंगा का तट जितनी गंगा गोदावरी कावेरी, समर्पण सिंधु सरयू रेवा, ये सातों नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है, और सबसे अधिक पर तो वहां जाने जहां की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रीतम इतिहास द्वापर में आदि कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है, इससे 10 गुना, पर रवि संक्रांति के दिन उसे 10 गुना। शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति, नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य, मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण, दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि, गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। सूर्य पूजा, गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा, अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप दीप नैवेद्य, भोग अक्षत, चावल, फूल जलपान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पूजन विधि, आवश्यक सामग्री का संकलन। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा, इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा, मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना, पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य, अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में वर्णित विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। अतः इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहां पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूं। षोडशोपचार पूजा, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा। शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन, माघ, कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास, रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा,
शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना करके मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूं। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूं और प्रभु का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तुम मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान दे करके मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं हैं। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूंगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूं और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूं। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूं वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा। परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे, जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं है और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे हैं। यह सब उनकी भूल है। ये चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वहीं जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं, कोई भी उनकी
बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूं मेरे प्रिय बच्चे। इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षि उसे कहा है, आर्षि प्रणब, एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई सूत्र जी बोले हैं, रिसीव, यहां आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूं, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार को नौजौन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं, और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने वालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहां प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल कल से युक्त हैं, अर्थात कुमार, इन तीन देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुक ओं का हास्य प्रणव के जब से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुक ओं को 2-3 जांच करना चाहिए, वेद के अधीन तथा दोनों समय की। संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जब से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9,000 जब से पृथ्वी का, जब फिर इतनी ही जब से इसका, इतने ही 9,000 जब से वायु का, और 99 करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है, वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5,000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है, श्री स्त्रियों से छूट जाती है, छतरी तो से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा सूत्र 25,000 झपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है, और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है, उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती हैं, और वह जितना मंत्र जपती हैं, उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है, और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है, वह शिव रूप होकर शिव को दो प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है, उसे पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो, तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है,
क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे। तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर, तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हीं शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे, परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जप से रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है, परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटनावादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बात तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है। मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूं, प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं, अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हाल चाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत बस, या धरती चल रही है, स्वागत बस, यह संसार चल रहा है।
मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं, क्योंकि कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई है, परंतु उसका दोस्त तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोस्त मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति फूल करूंगा, परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो, क्या मतलब है। आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसलिए किसी के लिए जलन क्यों। अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। मेहनत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपने कैलाश धाम लौटूं। मैंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है, इसे सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करो। मैं जल्द ही एक नया संदेश लेकर आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो और जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती, जय काली माता, जय सरस्वती माता, जय गंगा मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव। राधे राधे। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही। अगले संदेश तक के लिए शुभकामनाएं। अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते रहो। ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं।